अगर आपके 92% एग्रीगेट बनता है एमबीबीएस या बीडीएस के लिए, तब भी कुछ चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। एफएससी में मार्क्स लो, एफएससी में मार्क्स लो, एफएससी में मार्क्स लो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत तो ऑफिस से होंगे। आज की बेसिकली जो वीडियो है वो एफएससी पार्ट 2 प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी एफएससी पार्ट 2 में है। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल एमबीबीएस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। टोटल 3500 सीटें होती हैं, उनमें से भी कुछ 560 सीटें होती हैं जो कोटो वालों के लिए होती हैं। मसलन ये आपके पास जो कोयटा वाली साइड से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होती हैं। टोटल 2940 सीटें होती हैं पाकिस्तान में एमबीबीएस के लिए या बीडीएस के लिए। तो वहाँ देखा जाए तो वहाँ एडमिशन सिक्योर करना एमबीबीएस या बीडीएस में आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आपके 92% एग्रीगेट बनता है एमबीबीएस या बीडीएस के लिए, तब भी कुछ चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि यार बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि प्री मेडिकल के बाद कोई आप टेक्निकल फील्ड वाली साइड पे भी जा सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो प्री मेडिकल है वो एक नॉन टेक्निकल फील्ड है। तो अगर किसी बच्चे का एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं होता तो वो कहता है कि यार मैं डी फार्म कर लेता हूँ, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस जियोलॉजी, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी वाली साइड पे चले जाता हूँ। ठीक है, वो एज एक नॉन टेक्निकल फील्ड ही है। लेकिन अगर आप इस वक्त देखें कि दुनिया किस तरह एवोल्यूशनलाइज हो रही है, चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, तो आपको नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता लग रहा है। उस लिहाज से देखते हुए आप सबको पता होना चाहिए कि जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो भी टेक्निकल फील्ड्स में जा सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब बात करें कि आप किस तरह कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक होती है पीईसी, एक होती है पीएमसी। जो पीएमसी होती है वो ये सर्टिफाइड करती है कि आए ये बंदे ने, हमारे पास स्टूडेंट ने 5 साल एमबीबीएस में ग्रेजुएशन की है या बीडीएस में ग्रेजुएशन की है, तो ये हमारे पास एक फ्यूचर डॉक्टर है, ये एक सर्टिफाइड डॉक्टर है। ये आपको पीएमसी आपको ये सर्टिफाइड करती है। इसी तरह पीईसी होती है, पीईसी ये सर्टिफाइड करती है कि आए ये स्टूडेंट सर्टिफाइड इंजीनियर्स हैं। अब ये चीज़ देखी गई कि यार जो बच्चों का एडमिशन एमबीबीएस में नहीं होता तो वो जियोलॉजी वाली साइड में, नॉन टेक्निकल वाली फील्ड्स में चले जाते हैं। तो पीईसी ने पीएमसी से बात की कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहे हैं, वो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस है वो एक टेक्निकल फील्ड है। अब आप कंप्यूटर साइंस में किस तरह एडमिशन ले सकते हैं, अब जब आप टेक्निकल साइड पे आ जाते हैं तो उसमें आपका ये कुछ भी नहीं होता कि आपके एफएससी में कितने मार्क्स हैं, एफएससी पार्ट 1 में कितने मार्क्स हैं, पार्ट 2 में कितने मार्क्स हैं, मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं। देखा जाता है कि आप कितने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं। इसी तरह अब जो पीईसी है उसने ये सर्टिफाइड कर दिया कि जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एफएससी पार्ट 2 या मतलब एफएससी में बायो रखी होगी, वो भी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। अब कंप्यूटर साइंस करवाने वाली कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इस ये मेडिकल वाली तरह नहीं होता कि मेडिकल में एक यूनिवर्सिटी, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपके पास एमबीबीएस या बीडीएस वगैरह करवा रही होती हैं। अब जो कंप्यूटर साइंस होती है इसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ दी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री ऑफर करती हैं। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लेने के लिए भी कुछ ये नहीं होता कि सिर्फ एक एमडी कैट होता है जिसकी वजह से आपका इन सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होती है। हर यूनिवर्सिटी का हर एक स्पेसिफिक टेस्ट है, उस स्पेसिफिक टेस्ट को आप क्लियर करती हैं तभी आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। अगर आप बात करें कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, एक आपके पास यूआईटी आ जाती है, एक नस्ट आ जाती है, एक प्यास आ जाती है, कामसर, फास्ट, इसी तरह नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं इसी फील्ड से रिलेटेड। अगर बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल से बात की जाए तो एक आपके पास आता है नेट का टेस्ट होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये कौन कंडक्ट करवाता है, ये एनटीएस कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस। अब इसमें टेस्ट होता है नेट 1M। अब ये अगर इसे स्टैंड फॉर किया जाए तो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। अब इस टेस्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप पाकिस्तान की 32 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के अहल हो जाते हैं। अब इन 32 यूनिवर्सिटीज़ में फास्ट आ जाती है, कॉमसेट आ जाती है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आ जाती है, आईएसटी आ जाती है, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आ जाती है, इसी तरह की ना बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं।
अब आपको कंप्यूटर साइंस करना क्यों चाहिए? जैसा कि आपको पता है कि अब दुनिया किस तरह चेंज हो रही है। अब एक पाकिस्तान में हर चीज़ का डिकेड होता है। आज से कुछ साल पहले आईटी का बहुत ज़्यादा दौर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर उसके साथ अब जो देखा जा रहा है वो इस वक्त एआई का बहुत ज़्यादा दौर है, मीन्स टू से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब प्रेडिक्ट किया जाता है कि जो आने वाला ज़माना होगा वो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर होगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस में जितने ज़्यादा होंगे उस लिहाज से उनका फ्यूचर मार्केट बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। अब बात कर ली जाए कि ये तो हो गया एक नेट का टेस्ट जिसकी वजह से आप कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन या कंप्यूटर साइंस वाली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसी तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। अब इसमें नस्ट आ जाती है, प्यास आ जाती है और यूओटी आ जाती है। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आप किस तरह ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो सिस्टम चल रहा है ना पाकिस्तान में वो यही है कि आप सिर्फ एफएससी में मार्क्स लो, एफएससी में मार्क्स लो, एफएससी में मार्क्स लो। आपने 1100 बाई 1100 लेने हैं, 1050 लेने हैं, ये होता है आपका एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन जब आप कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड में आ जाते हो तब आपसे कोई भी पूछ नहीं सकता कि आपके यार एफएससी में कितने मार्क्स हैं, आपके एफएससी में आइदर 1050 है, 1000 प्लस मार्क्स हैं या नहीं, कोई भी नहीं पूछता। वो कहते हैं कि आप एफएससी में पास होने चाहिए और आपको हमारी यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक टेस्ट है वो क्लियर करना है। अब वो हर यूनिवर्सिटी का कोई स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जैसे नस्ट है। अब वो ये कहते हैं कि उनका जो एग्रीगेट होता है उसमें उनका एंट्री टेस्ट के 75% मार्क्स होते हैं, एग्रीगेट में शामिल होते हैं। बाकी कुछ आपके पास मैट्रिक में से हो जाते हैं और कुछ आपके एफएससी के हो जाते हैं। इसी तरह अब आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो आपको इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। तो आप एज अ प्री मेडिकल तौर पे भी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं।